20 साल तक जंग के बाद आखिरकार अमेरिका को तालिबान के आगे घुटने टेकने पड़ गए। अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के वजूद को खत्म करने के लिए अरबों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन नतीजा उल्टा ही निकला। लेकिन अब अमेरिका लाखों अफगानियों को मरने के लिए छोड़कर वहां से भाग निकला है, जिससे अफगानिस्तान में लोगों की जान तालिबानियों के रहमो करम पर आ गई है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। तालिबान ने आखिरकार अफगानिस्तान पर कब्जा करते हुए काबुल पर भी अपना परचम लहरा दिया है। तालिबान की कब्जादारी के बाद से अफगानिस्तान 20 साल पीछे पहुंच गया है। महिलाओं को बुर्के में रहने का आदेश दिया गया है। कामकाज छोड़कर सभी को घर संभालने की नसीहत दी जा रही है। पुरुषों को कहा गया है कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी है और दाढ़ी बिल्कुल भी नहीं कटवाना है। लड़कियों और बच्चियों की जिंदगी पर खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में लोग किसी भी तरह अफगानिस्तान से भागना चाहते हैं, लेकिन चीजों के लिए कोई और नहीं बल्कि अमेरिका ही जिम्मेदार है। अमेरिका की हमेशा से यही आदत रही है कि वो दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देकर युद्ध तो शुरू करवा देता है, लेकिन वो इसे कभी अंतिम चरण तक नहीं पहुंचा पाता है। जब अमेरिका को ये लगने लगता है कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, तो वो उस देश से निकल जाता है, जैसा उसने आज अफगानिस्तान के साथ किया है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के साथ ही काबुल एयरपोर्ट पर वहां से भागने वाले लोगों की भीड़ लग गई है। जहां दुनिया ने उड़ते विमान से नीचे गिर रहे लोगों को देखा, तो वहीं अब एक और तस्वीर आई है जो वहां की भयानक स्थिति बयां करने के लिए काफी है। ये तस्वीर अमेरिकी वायुसेना के C-17 विमान की है। इस विमान में यात्रियों की जो भीड़ दिखी है वो मुंबई की लोकल ट्रेन से भी कहीं ज्यादा है। इस अमेरिकी कार्गो में करीब 640 अफगानी नागरिक भरे हुए दिख रहे हैं, जबकि आमतौर पर इस विमान में करीब 150 सैनिक सफर कर सकते हैं या फिर 77,565 किलोग्राम माल की ढुलाई की जा सकती है। हैरानी की बात यह भी है कि यूएस एयरफोर्स के C-17 विमान के क्रू ने भीड़ से भरे होने के बावजूद विमान को गंतव्य तक पहुंचाने की बात की और वो फैसला भी ले लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक अमेरिका ने 2 C-17 कार्गो जेट अफगानिस्तान की राजधानी काबुल भेजे हैं। आने वाले हफ्तों में अमेरिका ऐसे और विमान भेजकर अपने सैनिकों और कर्मचारियों को वहां से वापस लाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। इन सबके बीच ही सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अफगानिस्तान की जिस सेना को अमेरिका ने 20 वर्षों तक ट्रेनिंग दी, इस ट्रेनिंग में करीब $83 बिलियन यानी कि 6,20,000 करोड़ रुपए खर्च किए, अत्याधुनिक हथियार दिए गए, सैन्य अड्डे बनाए गए, वो सेना तालिबान के 75,000 आतंकवादियों से कैसे हार गई? दरअसल ये जंग 2001 में ही शुरू हो गई थी, जब ओसामा बिन लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हवाई जहाज से हमला कर दिया था। उसके बाद अमेरिका ने दावा किया कि ओसामा अफगानिस्तान में ही छिपा हुआ है और उसका संगठन तालिबान दुनिया को बर्बाद करना चाहता है। बस यहीं से अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी फोर्स भेज दी। एक तरफ तालिबानी थे तो दूसरी तरफ अमेरिकी फौज और उनका सपोर्ट कर रहे कुछ लोग। आज जब अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से भाग निकले हैं, तो तालिबानी और अमेरिकी फौज को सपोर्ट करने वाले लोग आमने सामने आ गए हैं, जिसका नतीजा बहुत ही खौफनाक हो सकता है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।